मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के छोटे बड़े 50 बागी मैदान में हैं। इनमें से कुछ निर्दलीय उतरे हैं तो कुछ को बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बागी 18 से 20 सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का गणित बिगाड़ने की स्थिति में है। आपको बताते हैं कि कौन, कहां, किस तरह जीत के समीकरण बिगाड़ेंगे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार चौहान नंदू भैया के बेटे हर्षवर्धन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया है। हर्षवर्धन ने 2019 में खंडवा लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हर्ष की ताकत उनके पिता की विरासत है और इसका असर स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों के इस्तीफे से दिख रहा है। उनकी दावेदारी से कांग्रेस उम्मीदवार के राजपूत वोटर का बंटवारा हो सकता है। अल्पसंख्यक और मराठा सबसे बड़े सामाजिक समूह हैं। यहां बीजेपी से पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस और कांग्रेस से मौजूदा विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा मैदान में हैं। सीधी पेशाब कांड की आंच विधायक केदारनाथ शुक्ला पर भी आई थी। आरोपी उनका समर्थक था। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। नाराज शुक्ला निर्दलीय लड़ रहे हैं। आरोपी के घर बुलडोजर चलाने से ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई थी। यहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने सांसद रीति पाठक को उतारा, लेकिन ब्राह्मण और वैश्य समुदाय का बड़ा वर्ग अब भी केदारनाथ शुक्ला के साथ है। इसकी वजह से यहां कांटे का मुकाबला है। बड़वारा में पूर्व मंत्री मोतीलाल कश्यप की बगावत से बीजेपी के समीकरण बिगड़ गए हैं। यहां मांझी समाज के 30 से 35 हजार वोटर निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कश्यप मांझी समाज के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2018 के चुनाव में वे कांग्रेस के विजय राघवेंद्र सिंह से हार गए थे। कांग्रेस ने इस बार भी विजय राघवेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। बीजेपी ने धीरेन्द्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कश्यप की बगावत का असर आसपास की सीटों पर भी पड़ सकता है। मुरैना सीट पर गुर्जर उम्मीदवारों की भिड़ंत है। बीजेपी ने रघुराज कंसाना को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने 2013 का चुनाव हार चुके दिनेश गुर्जर को मौका दिया है। बीजेपी से दावेदारी कर रहे राकेश सिंह गुर्जर बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। राकेश के पिता पूर्व आईपीएस ऑफिसर रुस्तम सिंह बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गुर्जर समाज में भी उनका खासा दखल है। बेटे के प्रचार की कमान रुस्तम ने संभाल रखी है। यहां बीजेपी को मुश्किल होगी। भिंड में 2018 के चुनाव में बीएसपी से विधायक बने संजीव सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वे फिर बीएसपी के टिकट पर मैदान में हैं। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट दिया है। 2018 में कुशवाहा समाजवादी पार्टी से लड़े थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस ने 2018 में बीजेपी उम्मीदवार रहे राकेश सिंह चतुर्वेदी को उम्मीदवार बनाया है। यहां दल बदल और जाति बड़ा मुद्दा है। बीएसपी के अपने आधार के कारण संजीव ने मुकाबला कांटे का बना दिया है। सतना में ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट देते वक्त ब्राह्मण समाज का ध्यान नहीं रखा और इसकी वजह से समाज में नाराजगी है। शिवा रत्नाकर चतुर्वेदी बीएसपी के कोर वोटरों के साथ इस नाराज ब्राह्मण वोट को एकजुट कर रहे हैं। यहां बीएसपी के कोर वोटर 20 से 25 हजार हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने बीजेपी के तत्कालीन विधायक शंकरलाल तिवारी को 12,558 वोटों से हराया था। राजनगर में घासीराम पटेल साडा के अध्यक्ष और बीजेपी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। बगावत कर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 40,000 से ज्यादा पटेल वोटर हैं। कांग्रेस ने मौजूदा विधायक विक्रम सिंह नातीराजा पर फिर से दांव लगाया है। 2018 में कांग्रेस को 40,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, जिसे 39,630 वोट मिले थे। बीएसपी को 28,630 वोट मिले थे। घासीराम ने भाजपा में अपने समर्थकों और पटेल वोटरों का ध्रुवीकरण कर लिया तो उलटफेर कर सकते हैं। सेमरिया में बीजेपी से विधायक रहे अभय मिश्रा टिकट मिलने से 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए। आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत अजय मिश्रा की वजह से बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। 2018 में बीजेपी के केपी त्रिपाठी ने कांग्रेस के त्रियोगी नारायण शुक्ला को महज 7,776 वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने केपी त्रिपाठी को फिर उतारा है।
2013 में यहां से अभय मिश्रा की पत्नी नीलम मिश्रा भी बीजेपी से विधायक रह चुकी हैं। अब बात कांग्रेस की बागियों की करते हैं। नागौद सीट पर राजपूत नेता ही प्रभावी रहे हैं। बीजेपी के नागेंद्र सिंह 5 बार विधायक रहे हैं। 2013 में यादवेंद्र ने इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। 2018 के चुनाव में वे महज 1234 वोटों से नागेंद्र सिंह से हार गए। इस बार कांग्रेस ने यादवेंद्र की जगह रश्मि को मौका दिया है। यादवेंद्र बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। यहां से बीएसपी को 20 से 23 हजार वोट मिलते रहे हैं। बीएसपी के वोट बैंक की वजह से यादवेंद्र मुख्य मुकाबले में आ गए हैं। महू में 2018 के चुनाव में कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार केवल 7,157 वोटों के अंतर से हार गए थे। यहां से बीजेपी ने मंत्री उषा ठाकुर को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से आए रामकिशोर शुक्ला को टिकट दे दिया। नाराज दरबार अब निर्दलीय मैदान में है। दरबार 2 बार विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में आदिवासी वोटर निर्णायक हैं और दरबार उस समाज में गहरी दखल रखते हैं। अलोट सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मनोज चावला को उतारा है। बीजेपी ने पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय को मौका दिया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू यहां से टिकट के दावेदार थे। टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए हैं। उनकी ताकत पुराने संपर्क और खाती समाज के वोटर हैं। उनकी मजबूती कांग्रेस के साथ बीजेपी की चिंतामणि मालवीय की मुश्किल भी बढ़ा सकती है, जो खाती समाज से ही आते हैं। त्योंथर विंध्य में कांग्रेस के दिग्गज श्रीनिवास तिवारी की सीट रही है, लेकिन 1990 के बाद से यहां कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई है। 2018 के चुनाव में बीजेपी के श्यामलाल द्विवेदी ने कांग्रेस के रामशंकर पटेल को 5,343 वोटों के अंतर से हराया था। यहां ओबीसी वोटर निर्णायक रहे हैं। कांग्रेस ने श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ की जगह रामशंकर सिंह पटेल को फिर मौका दिया है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर सिद्धार्थ तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। इसने मुकाबला कड़ा बना दिया है।